भक्तों, जब पूर्व दिशा में हल्की लालिमा फैलती है, जब आकाश अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है, जब पहली किरण धरती को स्पर्श करती है, वो कोई साधारण प्रकाश नहीं होता। वो स्वयं सूर्य नारायण का तेज होता है। सूर्य जो केवल एक ग्रह नहीं, केवल एक तारा नहीं, बल्कि समस्त जीवन का आधार है। वेदों में सूर्य को सविता, आदित्य, भास्कर, मित्र कहा गया है। ऋग्वेद के मंत्रों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। कहा जाता है, यदि सूर्य न हो तो न दिन होगा, न ऋतु होगी, न अन्न होगा, न जीवन होगा। सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी ने जगत की रचना प्रारंभ की, तब उनके तेज से प्रकट हुए अद्भुत प्रकाशपुंज, जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। वो तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उसकी ओर सीधे नहीं देख सकते थे। तभी आकाशवाणी हुई, ये आदित्य है, ये जगत को प्रकाश देंगे, ये धर्म का आधार होंगे। इन्हीं आदित्य में प्रमुख रूप से प्रकट हुए सूर्य नारायण। समय बीता, सूर्य देव का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उनका विवाह हुआ विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से। संज्ञा अत्यंत पतिव्रता थी, परंतु सूर्य का तेज इतना प्रखर था कि वे लंबे समय तक उनके समीप नहीं रह पाती थी। उन्होंने तपस्या की, धैर्य रखा, परंतु अंततः एक दिन वे अपने ही स्वरूप की छाया बनाकर उसे सूर्य के पास छोड़ गई। उस छाया का नाम था छाया। सूर्य देव को प्रारंभ में इसका भान नहीं हुआ, पर समय के साथ उन्हें लगा संज्ञा का व्यवहार बदल गया है। छाया से जन्म हुआ एक पुत्र का। वो पुत्र आगे चलकर कहलाया शनि देव। हा भक्तों, सूर्य देव ही शनि देव के पिता है। शनि का जन्म अत्यंत तपस्या और त्याग का प्रतीक था। कहा जाता है, जब शनि का जन्म हुआ तो उनकी दृष्टि जैसे ही सूर्य पर पड़ी, सूर्य का तेज क्षण भर को मंद पड़ गया। देवता चकित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, यह बालक न्याय का देव होगा, ये कर्मफल देगा, ये अधर्म को दंड देगा। इधर सूर्य को सत्य का ज्ञान हुआ कि जो उनके साथ है वो संज्ञा नहीं, बल्कि छाया है। वे क्रोधित नहीं हुए, वे चिंतित हुए। उन्होंने तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और जाना संज्ञा अपने पिता के यहां तप कर रही है। सूर्य ने अपना तेज कम किया, तभी संज्ञा वापस लौटी और इस प्रकार पुनः परिवार पूर्ण हुआ। भक्तों, सूर्य केवल प्रकाश नहीं देते, वे आत्मबल देते हैं। जो प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देता है, उसका मन दृढ़ होता है, उसका स्वास्थ्य सुधरता है, उसकी बुद्धि प्रखर होती है। वेदों में कहा गया है, सूर्य आत्मा जगत तस्थुषश्च, अर्थात सूर्य चल और अचल जगत की आत्मा है। रविवार को प्रातः स्नान कर लाल वस्त्र धारण करें, तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ्य दे, मंत्र जपे, ओम घृणी सूर्याय नमः, नमक रहित भोजन करें, सूर्य कथा सुने। जो ऐसा करता है उसे रोगों से मुक्ति मिलती है, राज सम्मान मिलता है, संतान सुख मिलता है। लेकिन भक्तों, सूर्य देव की कृपा केवल सरल नहीं है, वे परीक्षा भी लेते हैं। और अब कथा प्रवेश करती है एक ऐसे राजा की कथा में जिसने सूर्य व्रत किया, पर परीक्षा इतनी कठोर आई कि उसका पूरा राज्य चला गया। उस राजा का नाम था राजा धीरसेन। वो पराक्रमी था, धर्मात्मा था, प्रजा उससे प्रसन्न थी, परंतु एक कमी थी। राजा को अत्यधिक अहंकार था, अपने वैभव का, अपने सामर्थ्य का, अपने भाग्य का। उसे लगता था मेरा राज्य मेरी शक्ति से चलता है। उसे ये बोध नहीं था कि सूर्य की एक किरण भी न हो तो उसका साम्राज्य अंधकार में डूब जाए। एक दिन राज्य में एक तेजस्वी संत आए। उनके मुख पर दिव्य आभा थी, आंखों में तप की शक्ति थी। वे दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका सम्मान किया। संत ने कहा, राजन, क्या तुम रविवार व्रत करते हो?
राजा हंस पड़ा। मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी व्रत की आवश्यकता नहीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन, सूर्य को भूलकर कोई भी राजसत्ता स्थायी नहीं रहती। पर राजा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। अगले ही सप्ताह राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, आकाश में बादल छा गए, पर वर्षा नहीं हुई। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। राजा ने ज्योतिषियों को बुलाया। उन्होंने गणना की और बोले, राजन, आपने सूर्य उपासना का अपमान किया है, ये उसी का परिणाम है। राजा क्रोधित हुआ, पर भीतर कहीं भय भी था। कुछ ही महीनों में राजकोष खाली हो गया। सीमाओं पर शत्रु आक्रमण करने लगे। प्रजा असंतुष्ट होने लगी। राजा का अहंकार धीरे धीरे टूटने लगा। एक रात राजा महल की छत पर खड़ा था। पूर्व दिशा में उगते सूर्य को देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि वो इस प्रकाश के बिना कुछ भी नहीं। वो रो पड़ा। अगले रविवार राजा ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वेश धारण किया, तांबे के लोटे में जल लिया, पूर्व दिशा की ओर मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, हे आदित्य देव, मैंने अहंकार किया, मैंने आपकी महिमा को कम आंका, मुझे क्षमा करें। उसने मंत्र जपना प्रारंभ किया। ओम घृणी सूर्याय नमः। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जैसे ही अर्घ्य का जल सूर्य की किरणों से मिला, अचानक बादल हट गए, तेजस्वी प्रकाश फैल गया। राजा को ऐसा लगा मानो कोई दिव्य स्वर कह रहा हो, अहंकार त्यागो, धर्म अपनाओ, तुम्हारा राज्य पुनः स्थापित होगा। राजा का हृदय हल्का हो गया। उस दिन से राजा ने प्रत्येक रविवार व्रत किया, प्रजा के लिए अन्न भंडार खोले, गरीबों को दान दिया, अन्याय बंद किया। धीरे धीरे फसलें हरी होने लगी, वर्षा होने लगी, शत्रु पराजित हो गए, राज्य पुनः समृद्ध हो गया। भक्तों, सूर्य देव केवल दंड नहीं देते, वे सुधार का अवसर भी देते हैं। जो व्यक्ति अहंकार छोड़ श्रद्धा से रविवार व्रत करता है, उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है। लेकिन कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब प्रवेश होता है सूर्य देव के एक और अद्भुत भक्त की कथा में। एक ऐसा राजकुमार जो रोग से पीड़ित था और जिसे सूर्य उपासना ने नया जीवन दिया। वो राजकुमार अत्यंत सुंदर था, तेजस्वी था, बुद्धिमान था, परंतु जन्म के कुछ वर्षों बाद ही उसे एक भयानक रोग ने घेर लिया। उसका शरीर दिन प्रतिदिन क्षीण होने लगा, त्वचा पर घाव उभर आए। वैद्य हार गए, राजा और रानी निराश हो गए। एक दिन महल में एक वृद्ध ऋषि आए। उन्होंने राजकुमार को देखा, गंभीर ध्यान लगाया, फिर बोले, ये कोई साधारण रोग नहीं, ये पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है, परंतु इसका निवारण संभव है। राजा ने विनती की, गुरुदेव उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, सूर्य उपासना, रविवार व्रत, सूर्य मंत्र का जप और 40 दिन तक प्रातःकाल अर्घ्य। अगले ही दिन से राजकुमार को पूर्व दिशा में बैठाया गया। तांबे के कलश में जल भरा गया, उसमें लाल पुष्प और अक्षत डाले गए। राजकुमार ने कांपते हाथों से अर्घ्य दिया। मंत्र गूंजा, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। सूर्य की किरणें उसके मुख पर पड़ी। पहली बार उसे भीतर से गर्माहट महसूस हुई। दिन बीतते गए, कभी तेज धूप में शरीर जलता, कभी कमजोरी से वो गिर पड़ता, परंतु उसने व्रत नहीं छोड़ा। रविवार को नमक त्याग दिया, मौन रखा, दान किया। रानी स्वयं उसके साथ बैठती। राजा भी अब नियमित सूर्य अर्चना करने लगे। 40वें दिन सूर्योदय असाधारण था। आकाश स्वर्णिम हो उठा। राजकुमार ने जैसे ही अर्घ्य दिया, एक दिव्य प्रकाश उसके चारों ओर फैल गया। ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कर्म का बंधन टूट गया। धीरे धीरे उसके घाव भरने लगे, शरीर में बल आने लगा।
कुछ ही महीनों में वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। राजकुमार ने प्रण लिया, मैं जीवन भर सूर्य उपासना करूंगा। वो बड़ा होकर धर्मप्रिय राजा बना। उसके राज्य में रोग कम हुए, अनाज प्रचुर हुआ, प्रजा सुखी रही। भक्तों, ये कथा केवल रोग मुक्ति की नहीं है, ये कथा है धैर्य की, आस्था की, नियमित साधना की। सूर्य देव तुरंत फल नहीं देते, वे तपस्या देखते हैं, नियम देखते हैं, सच्चा भाव देखते हैं। परंतु अभी कथा पूर्ण नहीं हुई। अब हम जानेंगे रविवार व्रत की संपूर्ण विधि, नियम और किन भूलों से बचना चाहिए, और साथ ही एक अंतिम प्रसंग जो बताएगा कि सूर्य देव क्यों न्यायप्रिय भी है। भक्तों, अब समय है उस रहस्य को जानने का जो सूर्य उपासना को पूर्ण बनाता है। राजकुमार स्वस्थ हो चुका था, राज्य समृद्ध था, परंतु एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, राजन, आपके राज्य में समृद्धि है, पर मेरे पुत्र के जीवन में केवल अंधकार है। राजा ने कारण पूछा। ब्राह्मण बोला, वो रविवार व्रत करता है, परंतु फल नहीं मिल रहा। राजा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, व्रत केवल शरीर से नहीं होता, व्रत मन से होता है। यदि नियम टूटे, यदि अहंकार आ जाए, यदि दान का अभाव हो, तो सूर्य प्रसन्न नहीं होते। ब्राह्मण ने विनती की, व्रत की संपूर्ण विधि बताइए। रविवार व्रत की संपूर्ण विधि प्रातःकाल नियम। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर लाल या पीले वस्त्र धारण करें, पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। अर्घ्य विधि, तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लें, उसमें लाल पुष्प, अक्षत, रोली डालें। सूर्य को अर्घ्य देते समय मंत्र बोले, ओम घृणी सूर्याय नमः। अर्घ्य देते समय जल की धारा से सूर्य को देखें। व्रत नियम, रविवार को नमक त्यागें, एक समय भोजन करें, क्रोध न करें, झूठ न बोले, गरीबों को गेहूं, गुड़ और लाल वस्त्र दान करें। विशेष सावधानी, सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण न करें, किसी का अपमान न करें, पिता और गुरु का अनादर न करें। ब्राह्मण का पुत्र व्रत तो करता था, परंतु भीतर से अहंकारी था। वो कहता, मैंने इतने व्रत किए, फिर भी फल क्यों नहीं। एक रविवार उसने क्रोध में आकर एक भिक्षुक को डांट दिया। उसी क्षण उसके व्यापार में हानि हो गई। उसे समझ आया, व्रत केवल उपवास नहीं, व्रत विनम्रता है। अगले रविवार वो भिक्षुक को खोज कर लाया, क्षमा मांगी, दान दिया और सच्चे मन से सूर्य अर्चना की। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा, घर में सुख लौट आया। राजा ने सभा में कहा, सूर्य देव साक्षात साक्षी है, वे सब देखते हैं, वे दंड भी देते हैं और वरदान भी, परंतु न्याय सदाभाव देखकर करते हैं। भक्तों, रविवार व्रत केवल धन प्राप्ति के लिए नहीं, ये जीवन में प्रकाश लाने का व्रत है। जो नियमित श्रद्धा से करता है, उसके जीवन का अंधकार हटता है। जो केवल स्वार्थ से करता है, वो अधूरा रह जाता है। भक्तों, अब कथा पहुंचती है उस अंतिम और अद्भुत प्रसंग पर, जहां स्वयं सूर्य देव ने अपने भक्त की रक्षा की। राज्य की सीमा से दूर एक छोटा सा ग्राम था। वहां एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। घर में निर्धनता थी। भोजन कभी मिलता, कभी नहीं, परंतु एक बात विशेष थी। वो वृद्धा प्रत्येक रविवार सूर्य देव का व्रत करती थी। स्नान करती, पूर्व दिशा में बैठती, तांबे के पात्र से अर्घ्य देती और कहती, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस श्रद्धा है। एक दिन ग्राम में अकाल पड़ गया, अनाज समाप्त हो गया, लोग पलायन करने लगे। वृद्धा के पास केवल थोड़ा सा गेहूं और गुड़ बचा था, जो उसने व्रत के दान के लिए रखा था। उसी समय एक अज्ञात साधु उसके द्वार पर आया। उसने कहा, मां, कई दिनों से भूखा हूं। वृद्धा ने एक पल सोचा, यदि ये दान दे दिया
तो उसके पुत्र के लिए कुछ न बचेगा। परंतु अगले ही क्षण उसने कहा, यह सब आपका है। उसने सारा गेहूं और गुड़ उस साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया, उसकी देह से प्रकाश निकलने लगा। वृद्धा और उसका पुत्र स्तब्ध रह गए। सामने दिव्य तेज से प्रकाशित रूप प्रकट हुआ। स्वर्णमय आभा, मुकुट, रथ के 7 घोड़े, स्वयं सूर्य देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मां, तूने भूखे को भोजन देकर मुझे तृप्त किया है। तूने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। क्षण भर में उसकी झोपड़ी एक सुंदर गृह में बदल गई। आंगन में अनाज से भरे कोठार दिखाई दिए। पुत्र को स्वस्थ शरीर और उत्तम बुद्धि का वरदान मिला। ग्राम में वर्षा हुई। अकाल समाप्त हो गया। लोगों ने देखा, वृद्धा का घर समृद्धि से भर गया है। सूर्य देव का स्वर गूंजा। जो श्रद्धा से व्रत करता है, जो दान और विनम्रता रखता है, जो संकट में भी धर्म नहीं छोड़ता, मैं उसके जीवन में प्रकाश अवश्य भरता हूं। भक्तों, रविवार व्रत केवल अनुष्ठान नहीं, ये त्याग है, ये विश्वास है, ये धैर्य है। सूर्य देव साक्षी है। वे हमारे कर्मों के दृष्टा है। यदि जीवन में अंधकार हो तो निराश मत होइए। नियमित साधना कीजिए। सच्चे मन से अर्घ्य दीजिए। दान और विनम्रता अपनाइए। प्रकाश अवश्य आएगा। यदि आपको ये पावन रविवार व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति से भरी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है और धर्म कथा के इस प्रकाश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी। जय सूर्य नारायण भगवान।